जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो टॉस द कॉइन का आईपीओ आपके सामने है। जी हाँ, टॉस द कॉइन। कॉइन को टॉस कीजिए, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें जैसे ही आप कॉइन को टॉस करोगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। मतलब लेकिन अगर हम यहाँ पे देखे देखे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो जीएमपी है ना वो खतरनाक यहाँ पे चल रही है। उसका भी रीजन है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। जो लोग सिर्फ जीएमपी देख के अपना पैसा लगाते हैं ना, उनको कितना बड़ा धोखा हो सकता है, कितना बड़ा लॉस हो सकता है, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसमें हम जानेंगे कंपनी इन आईपीओ डिटेल के बारे में, कंपनी का फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ में जानेंगे पीयर कंपैरिजन, इनके कंपैरिजन में और कौन सी कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जानेंगे। लेटेस्ट जीएमपी यहाँ पे जानेंगे, और एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क होता है, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको इस वीडियो में जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएमपी से। तो जीएमपी का तो यहाँ पे बिल्कुल भौकाल है। जैसे ही आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ उससे ही जीएमपी इसकी लगातार देखिए बढ़ती जा रही है। 109.89% का यहाँ पे जीएमपी आप देखो, यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं ना, है ना। ये बात आपको समझ में आएगी। 182 रुपये का इशू प्राइस है और कहा जा रहा है कि इसके 200 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। कई बार इसके आजू बाजू लिस्टिंग दिखाई देती है, कई बार बिल्कुल फ्लेट लिस्टिंग भी दिखाई देती है, और कई बार डिस्काउंट में भी लिस्टिंग दिखाई देती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर राजेश पावर का देखें तो 46% के करीब जीएमपी चल रहा था, लेकिन 90% के ऊपर लिस्ट हुआ। यहाँ पे फ्लेट लिस्टिंग, लेकिन देखिए -18% पे लिस्ट हुआ, है ना। यहाँ पे 106%, चूंकि 90% का तो केप ही होता है, इससे ज़्यादा लिस्टिंग यहाँ पे नहीं हो सकती एसएमई आईपीओ में। क्लियर बात यहाँ पे। अब जो सिर्फ जीएमपी देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उन्हें आगे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और एक अच्छा खासा झटका भी लगने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर टॉस द कॉइन कंपनी की अगर हम बात करें तो ये मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी है। जनरली आपने देखा होगा, कोई भी ब्रांड प्रमोशन करने से ही हम लोगों तक पहुंचती है ना, मार्केटिंग करने से ही हम लोगों तक पहुंचती है। आपने ऐसे दो उंगली उठाई हुई शाहरुख खान को अक्सर देखा होगा, नाम में लेना नहीं चाहता, ठीक है, जिस कंपनी को ये लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन वो कंपनी हम और आप लोगों तक कैसे पहुंची? सिर्फ एक फेस की वजह से ना, मार्केटिंग वजह से, है ना। मार्केटिंग की ना, बस वही काम ये लोग करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो अच्छी ग्रोथ के लिए। मतलब वो आपको बढ़िया से सजेस्ट करते हैं। तो मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे आपको सिर्फ कंसल्ट करना हो, सारी चीज़ें ये मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल सा बेसिक फंडा तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कंपनी के बारे में। अब जानते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। जो आज है 10 दिसंबर, आज से ही जो आईपीओ है अप्लाई करने के लिए चालू है। लास्ट है 12 तारीख। इशू प्राइस 172 रुपये से 182 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेल कोटा है ना, वो आपको 35% के करीब मिलेगा। अब साइज देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 9.17 करोड़ का, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिटेल कैटेगरी में जाए तो लगभग 3 करोड़ के करीब ही जो हमें मतलब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिलेगा। इतना ही रिजर्वेशन है अपने पास में। और एक जो लॉट का साइज है ना, वो अपने पास में 600 शेयर है और उसका प्राइस रहेगा 1,09,200। तो करीब करीब मोटा मोटा अगर हम पकड़े यहाँ पे तो 300 लोग ही अपने पास में अप्लाई करने के लिए। यही रीजन है कि इसकी जो जीएमपी है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम कर रही है। सब जब 300 लोग ही है अपने पास में, मतलब जिनको ये अलॉटमेंट होने वाला है करीब करीब, है ना। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इस छोटे साइज की वजह से हमें यहाँ जीएमपी हाइक मतलब जनरली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 80% से 58% ही आ रही। तो एक कंसर्निंग पॉइंट है। छोटी साइज का आईपीओ है, प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है। दोनों नेगेटिव पॉइंट अपने पास में यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप देखिए, एसएमई आईपीओ है, अगर आप अप्लाई करते हो, अगर अलॉट होता है तो 600 शेयर आपको लोट में, मिनिमम एक लोट है, एक लोट अलॉट होगा 600 शेयर का, है ना। वो 1,09,200 का मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हो। अलॉटमेंट आपको 13 को आ जाएगा, है ना। 12 लास्ट डेट है, अलॉटमेंट 13 को, रिफंड या तो 13 को आ जाएगा, अदरवाइज 16 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और लिस्टिंग जो है अपने पास में यहाँ पे 17 तारीख को होने वाली है। ये बेसिक बातें यहाँ पे क्लियर। अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल की। यहाँ पे लाख में दे रखा है, तो लास्ट के 2 डिजिट हटा देना, करोड़ में बन जाएगा। असेट अपने पास में 22 से 23 फाइनेंशियल, 23 के बाद में 24, कितना 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। और अभी भी 5 करोड़। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू है 2 करोड़, 4 करोड़ और 4 करोड़। क्योंकि छोटी साइज की कंपनी है, मार्केट कैप ही इसका कम है, फिर भी यहाँ पे हमें रेवेन्यू में कोई अच्छा खासा यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं देखने के लिए मिला। मतलब बढ़ ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बोलेंगे हम यहाँ पे। छोटी कंपनी के होने के बावजूद रेवेन्यू जब आपका जनरेट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन हमारे पास में प्रॉफिट तो यहाँ पे कम हुआ ना, बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि फाइनेंशियल अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें बेहद यहाँ पे कमजोर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इशू साइज इसका छोटा है
है ना। मार्केट कैप भी अपने पास में इसका कम है। वहीं अगर इसका ये नेटवर्थ अगर कंपनी की देखे तो ठीक है, बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास देखे तो एज ऑन डेट 3 करोड़ के हैं। बोरोइंग अपने पास में ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी को मान सकते हैं। कंपनी को पे डेट भी नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, तो फाइनेंशियल के हिसाब से कंपनी में बहुत वीक यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर केस फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है तो वो अपने पास में पॉजिटिव है, ये मतलब अच्छी बात है। नेक्स्ट पीयर कंपैरिजन, है ना। देखिए पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो इस बिजनेस में इस के आसपास के साइज का कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। ओके, अब मेन बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करे कि नहीं करे। अब आप ये मत बोलना कि वीडियो बहुत जल्दी में ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास ऐसा कुछ लगा नहीं जिसमें हमें टाइम वेस्ट करना पड़े या इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा लग नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। छोटी कंपनी है, छोटे साइज का आईपीओ लेके आ गए मार्केट में। तो मैं अगर पर्सनली अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं ना तो यहाँ पे इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला। मुझे पर्सनली तो ये मतलब मुझे यहाँ पे पैसा फंसाना रिस्क ही लग रहा है। बाकी मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपको अपना कोई डिसीजन नहीं बनाना है। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन भी आपको नहीं है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें या फिर खुद से आप एनालिसिस करें कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। सिंपल बात, ठीक है। अब बात आती है एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में, जो मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बहुत से देखिए जो हमसे रेगुलर जुड़े हैं वो तो ये बातों को जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनको ये बातें सीखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है एसएमई आईपीओ में रिस्क? एसएमई आईपीओ में रिस्क सिंपल ये होता है कि देखो इशू प्राइस कितना था, कोई भी अपने पास में आभा पावर एंड स्टील का अभी आईपीओ आता है जिसकी लिस्टिंग हुई थी, 75 रुपये का इशू प्राइस था। जीएमपी चल रही थी लगभग 20% की, कि 15 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। ये एक अनुमान ही होता है। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग कितने पे? 9.20% पर, 20% की जगह इससे कम में हुई 9.20% पर। 75 रुपये का शेयर लिस्ट हुआ 81.90 रुपये के ऊपर। करंट में प्राइस क्या चल रहा है? 68 रुपये कल की डेट में, सॉरी 66 रुपये। तो मतलब क्या हुआ? डाउन। डाउन की ओर देखिए, डाउन लोअर सर्किट यहाँ पे लग जाता है अक्सर, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। भले ही आपने मान के चलो कि ये वाला आईपीओ है ना, कौन सा वाला, टॉस द कॉइन, वो आपको अलॉट भी हो गया, मान के 300 जनों को करीब अलॉटमेंट होने वाला है इसका, है ना। प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है अलॉटमेंट की, ये मान के चलो अलॉट हो गया। और लिस्टिंग में मान के चलो धुआंधार हो गई, 90% लग गया। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी कम रहेगी, क्योंकि छोटा साइज है, लोग ही कम है। अगर आपको कोई बायर नहीं मिला सेल करने के लिए तो फिर गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। सिंपल बात है। अगर आपने लिस्टिंग के दिन बेच दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बिका तो फिर लफड़ा होने वाला ना। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए लोअर सर्किट खा रहा है, और है ना 75 से कितने पे आ गए? 66 पे। जिन्होंने बेच दिया अच्छी बात है, अब जिनका पैसा यहाँ पे फंस गया वो फंस गया। अब कब निकलेगा नहीं निकलेगा वो भगवान जाने, है ना। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अपेक्स इकोटेक। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का हाल है। 73 रुपये का था, लिस्टिंग तो बढ़िया हो गई 138 के ऊपर, लेकिन उसके बाद में फिलहाल 124 चल रहा है, लेकिन लोअर सर्किट खाते ही जा रहा है। कब तक खाएगा कोई पता नहीं है। अब ऐसी बात नहीं, लोअर सर्किट ही खाते हैं। कंपनी अच्छी हो तो अपर सर्किट भी खाते हैं। राजेश पावर देखिए 335 रुपये का था, है ना। 666 के ऊपर लिस्टिंग हुआ, और उसके बाद भी अपर सर्किट खा रहा है। अपर सर्किट में आप सेल कर सकते हो, बाहर आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात आई? बात समझ में? तो सोच समझ के जो है अपना आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका पैसा, आपका एनालिसिस और आपका ही रिस्क होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट अगर होगा तो आपको होगा, लॉस अगर होगा तो आपको होगा। प्रॉफिट होगा तो आप किसी को देने नहीं जाओगे ना, लॉस अगर होगा तो मतलब सुनाने के लिए आपको बहुत मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन ले। आई होप आपको ये बातें सारी क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और बाकी आपके सजेशंस का स्वागत है।